तस्वीर आज दोपहर 2 बजे तक साफ हो जाएगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक मुख्यमंत्री कमलनाथ को 2 बजे तक फ्लोर टेस्ट करने के लिए कहा गया है। हालांकि उनको सुप्रीम कोर्ट ने 5 बजे का वक्त दिया था, लेकिन जो कार्यसूची विधानसभा की जारी की गई थी उसमें यह कहा गया था कि कमलनाथ 2 बजे फ्लोर टेस्ट करवाएंगे। इस बीच कमलनाथ के घर पर दिग्विजय सिंह भी पहुंच चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के जितने विधायक हैं वो पहुंच चुके हैं। विधायक दल की बैठक हो चुकी है। थोड़ा सा ट्विस्ट आ रहा था और लग रहा था कि जो तस्वीर है वो और दिलचस्प हो जाएगी, क्योंकि 22 जो विधायकों के इस्तीफे स्वीकार किए हैं स्पीकर ने, उसमें कांग्रेस के सारे बागी विधायक हैं, लेकिन एक बीजेपी के विधायक ने भी इस्तीफा दिया था। और पत्र दिया था कि उनके इस्तीफे को जो दबाव में लिखवाया गया उसे मंजूर न किया जाए। तो बेहद दिलचस्प स्थितियां मध्य प्रदेश की सियासत में इस वक्त। ये दिग्विजय सिंह आपको नजर आ रहे होंगे। सीएम कमलनाथ पहुंचने वाले हैं, कांग्रेस के विधायक पहुंच चुके हैं और 12 बजे क्या कुछ कमलनाथ कहते हैं उस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। तो मध्य प्रदेश की जो सियासी तस्वीर है अगले कुछ घंटों में साफ हो जाएगी। 2 बजे कमलनाथ जो मुख्यमंत्री हैं फिलहाल मध्य प्रदेश के, संकट बरकरार है। इसी ये भी कहा जा रहा है सरकार पर संकट बरकरार, एक क्वेश्चन मार्क लग रहा है। क्या कुछ होगा, ये थोड़ी देर बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। मध्य प्रदेश का सियासी भविष्य, और जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं, जिस तरीके से जब भी कोई घटनाक्रम आता है, एसआर मुंबई केस की रेफरेंस दी जाती है, अदालतों की रेफरेंस दी जाती है, उनके फैसलों की रेफरेंस दी जाती है। मध्य प्रदेश का जो ये सियासी घमासान आपने इतने दिनों में देखा है, जो ठीक उस वक्त शुरू हुआ था जब होटल में पहुंचे थे मानेसर, गुरुग्राम के मानेसर में पहुंचे हुए थे दिग्विजय सिंह। ने जो मैंने कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग नहीं थी, ये एलिफेंट ट्रेडिंग थी। बंधक बनाया, एक बंधक विधायक की बच्ची ने सुसाइड कर लिया, एक कुरवई के जो विधायक थे उसका भतीजे की डेथ हुई, आने नहीं दिया। तो ये सब एक अलग तरह की एलिफेंट ट्रेडिंग इस बार हुई है। ये है पीसी शर्मा, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री, जो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में हॉर्स ट्रेडिंग नहीं, मध्य प्रदेश में तो एलिफेंट ट्रेडिंग हुई और इस तरह से बंधक बनाया गया, कांग्रेस के विधायकों को बंधक बनाया गया। क्या है उसे मंजूर न किया जाए, वो दबाव में मुझसे लिखवाया गया था। सहयोगी अनुराग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, क्या कुछ अपडेट आपके पास है? एक बात, दूसरी बात, इस पूरी फिल्म का जो ट्विस्ट है, अब वो शरद कोल के इस्तीफे की तरफ भी टर्न हो रहा है। अपडेट भी बताएं इस इस्तीफे के बारे में, अगर कोई जानकारी हो, कोई रिएक्शन मिला हो, वो भी साझा करें। देखिए, शरद कोल के इस्तीफे को लेकर ये चर्चा पहले से ही थी कि विधानसभा स्पीकर के पास बीजेपी के कुछ विधायकों के इस्तीफे रखे हुए हैं, लेकिन मौके की तलाश थी और शायद ये मौका मुफीद जो है विधानसभा स्पीकर को लगा होगा कि जब अपने कांग्रेस पार्टी के 16 विधायक समेत 22 विधायकों के इस्तीफे मंजूर किए गए, तो ऐसे में बीजेपी के विधायक का भी इस्तीफा मंजूर किया जाए, क्योंकि वहाँ पर भी उपचुनाव के हालात बनेंगे। तो विधानसभा स्पीकर ने सभी 23 विधायकों के इस्तीफे को मंजूर कर लिया है। वहां पर अब ये तय हो गया है कि इन सीटों के खाली होने के बाद वहां पर उपचुनाव कराया जाएगा। हालांकि शरद कोल इस बात का जिक्र जरूर कर रहे हैं कि उससे दबाव में इस्तीफा लिया गया था और उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया जाए। लेकिन अब चूंकि ये पूरा इस्तीफा मंजूर हो चुका है और अब पूरी नजरें जो टिकी हुई हैं वो मुख्यमंत्री कमलनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी है कि वो किस तरीके की रणनीति का खुलासा करते हैं। क्या कांग्रेस सरकार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के लिए जाने को तैयार है, या फिर उससे पहले सरकार कोई बड़ा कदम ले सकती है? क्योंकि खबर इस बात को लेकर भी है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ यहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद सीधे राजभवन भी जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर तमाम तरह की कवायदों पर नजर जरूर लगी हुई है और इंतजार किया जा रहा है कि अब से कुछ ही देर के बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ मीडिया से रूबरू होंगे और उसी को लेकर यहाँ की मैं तस्वीर भी आपको दिखा दूं जो मुख्यमंत्री निवास की है। यहाँ पर कांग्रेस के सभी विधायक
विधायक पहुंच चुके हैं, दिग्विजय सिंह यहाँ पर पहुंच चुके हैं, मंत्रियों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। जी, और कुछ मंत्री जो हैं वो उनका मंथन मुख्यमंत्री से अभी चल भी रहा है। तो क्या रणनीति होगी अब कांग्रेस की, खासतौर पर मुख्यमंत्री कमलनाथ की क्या रणनीति होगी, क्योंकि कांग्रेस के विधायक इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि वो सीएम कमलनाथ के साथ पूरे आश्वस्त हैं कि वो जो फैसला करेंगे वो उनके साथ खड़े रहेंगे। तो कुल मिलाकर अब इंतजार किया जा रहा है कुछ मिनटों का, जब मुख्यमंत्री कमलनाथ यहाँ पर आएंगे और बताएंगे कि आखिर उनकी अब आगे की रणनीति क्या है। जी जी, ये अनुराग, मैं एक बार फिर आपसे, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये दरअसल रह जाएगा, अगर शरद कोल का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया तो इस्तीफों की संख्या हो जाएगी 23, तो फिर जो संख्या है उसमें तब्दीली आ जाएगी। अनुराग, जो बहुमत की संख्या है। देखिए, मैं आपको सबसे बड़ी बात तो ये बता दूं कि जो 23 विधायकों के इस्तीफे हैं वो मंजूर हो चुके हैं, यानी कि अब शरद कोल का इस्तीफा नामंजूर किए जाने की संभावना कम नजर आ रही है, क्योंकि विधानसभा स्पीकर अपना फैसला सुना चुके हैं। तो यानी कि अब 23 विधायकों के इस्तीफे मंजूर होने के बाद उन 23 विधानसभा सीटों को शून्य घोषित करने के बाद यदि चुनाव आयोग तक ये जानकारी विधानसभा के द्वारा भेजी जाती है तो इन 23 सीटों पर अब उपचुनाव के हालात बनेंगे। तो ऐसी संभावना अब कम नजर आती है कि शरद कोल का इस्तीफे को नामंजूर किया जाए, क्योंकि विधानसभा स्पीकर इस पाले में फैसला कर चुके हैं, उसका इस्तीफा मंजूर कर चुके हैं। तो ऐसे में अब संभावना कम है कि शरद कोल का इस्तीफा को